हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनादीज फैमिली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित। मकर संक्रांति की आप सभी लोगों को सबसे पहले बहुत सारी बधाई। और अभी 4-5 बज रहे हैं। आज मैंने व्लॉग थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया है और जो मैंने दोनों बच्चों को दिया हुआ था यहाँ पे मैगी खाने के लिए, तो दोनों एक ही साथ बैठे हुए हैं खाने के लिए। और अनाया जो है उसे भी चॉपस्टिक में खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने भी उसे भी दे दिया है। लेकिन मैं उसे बिल्कुल ऑब्ज़र्वेशन में रख रही हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों को समझ नहीं होती कि कहीं लग ना जाए, उससे ये भी डर बना रहता है। और मैं यहाँ अपने लिए कॉफ़ी बना रही हूँ। आज मैं इस तरह से फेंट कर कॉफ़ी बनाने वाली हूँ और मुझे बहुत पसंद है इस तरह से कॉफ़ी पीना, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो है नहीं, उनको चाय ज़्यादा पसंद है, तो मैं इस तरह से फेटी वाली कॉफ़ी अपने लिए बनाना पसंद और करती हूँ। बिस्किट के पैकेट्स, ये मेरा लाइटर कुछ ख़राब सा हो रहा था और तो मैंने कहा कि नया ले आती हूँ। और इस कलर का इसलिए ले आया क्योंकि ये जो कलर होता है ना, ये गुम नहीं होता जल्दी से, कहीं पर भी रहे दिख जाता है। और मेरे हाथ से तो बहुत सारा गुम हो जाता, दिखता ही नहीं है मुझे समय पे। फिर डेटॉल का हैंड वॉश, एंड ये है मेयोनीज। और मेरे घर में सरसों का तेल रखा हुआ था, तो मैंने बस एक ही पैकेट राइस ब्रांड लेके आई। अब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर ले आएंगे। बहुत सारा तेल रखा हुआ था तो लाना, मैंने सोचा ज़रूरी नहीं है, वाम सेली ले आई मैं, ख़त्म हो गई थी। और ये चावली है बड़ी, इसमें छोटी चावली भी आती है, मेरे घर में छोटी चावली ऑलरेडी थी। भाकर बड़ी मैं दिवाली के टाइम लाई थी, बहुत अच्छी लगी थी, तो मैं फिर से ले आई। और गुड़ मैंने सिर्फ आधा किलो लाई हूँ, मैं सोच रही मार्केट में कहीं से मंगवा लूँगी, क्योंकि वहाँ पर सारों में चींटियाँ लग गई थी, बस ये एक था जो मुझे मिला। और फिर ये क्या कहते हैं इसे ये लेवेंडर की खुशबू वाला है, इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है, तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। मोक्ष की अगरबत्ती। और फिर मूंगफली, ये मुझे रेड वाली चाहिए रहती, लेकिन यहाँ मिलती ही नहीं है रेड वाली। अब मैं किचन में आ गई हूँ और मैंने सारा सामान जो था वो रख दिया है, जो मैं कल लेकर आई थी सामान। और तिल जो है वो अच्छी तरह से सूख गई थी, कल मैंने इसे सुखाया था, तो मैं अभी उसे भून रही हूँ। और सारी तिल मैं भून कर रख दूँगी, ताकि जब भी मुझे और कुछ भी बनाना रहा तो मैं बना सकूँ। बहुत सारी तिल मम्मी ने भिजवाई है, लगभग 2 किलो के आसपास होगी लग रहा है मुझे, तो इतनी तो यूज़ होगी नहीं। तो सब्ज़ी वगैरह में मैं डालते रहती हूँ, जो ग्रेवी वाली सब्ज़ी होती है उनमें, तो उसके लिए मैं आधा किलो कम से कम मैं हटा कर अलग रख दूँगी। लेकिन मैं उसके लिए भी भून कर ही रखूँगी, क्योंकि ये काफ़ी दिन तक चलती, हल्का सा गर्म करके रख दो तो। और ये मेज़रिंग कप मैंने निकाल लिया, इससे मेज़र करके डालो तो परफेक्ट बनता है, मतलब है अवेलेबल तो ठीक है। अदरवाइज़ आपके पास ना हो तो आप ऐसे भी, पहले तो मैं इसी तरह से काम चला ली करती थी, कटोरी से या ग्लास से। मम्मी लोग तो ज़्यादातर ग्लास या इन्हीं सब चीज़ों से मेज़रिंग करके बताते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पर भून रही थी। और बच्चों को भी मैंने कुछ कुछ काम में लगा कर रखा है, नहीं तो ये मुझे कुछ काम करने देते हैं नहीं। और ये जो तिल है ये मैं हटा कर रख दूँगी, क्योंकि भुनी भुनी जो तिल है मैंने उसे सब अलग करके रख दिया। और थोड़े तिल का मैं आज बनाने वाली हूँ, और बाकी को मैं ठंडा होने रख कर फिर इसे पैक करके रख दूँगी। तो इस तरह से मैं अलग करके रख दे रही हूँ। और जो तिल है वो, सॉरी, जो गुड़ है वो थोड़ा सा कच्चा कच्चा सा गुड़ आया है, अभी मैंने अपनी सिस्टर से मंगवाया था। तो ये जो गुड़ है कच्चा, हल्का सा इसका कलर लाइट है। और मैंने जब इसे पकाया तो पकाने के बाद जब हम इसकी चाशनी बनाते हैं तो इसे इस तरह से मेल्ट करना होता है। कई लोग इसमें घी भी डाल देते हैं, तो वैसे भी आप कर सकते हो, लेकिन ये मेल्ट आसानी से हो जाता है, घी डालने की उतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। और कई लोग इसमें पानी डालकर भी इसे कुक करते हैं, उसमें काफ़ी मेहनत लग जाती है और काफ़ी समय ले लेता है, इसलिए मैं तो इसी तरह से मेल्ट करके फिर बनाती हूँ। जैसे हम शुगर को मेल्ट करते हैं ना, वैसे घी को भी मेल्ट करते हैं, ये मेल्ट हो जाता है। और मैंने यहाँ पर 2 कप का बनाया है, जो तिल गुड़ की पट्टी बोलते हैं, जैसे कई लोग चिक्की भी बोलते हैं। तो उस दिन मैंने बनाया था, सबको बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है चिक्की। लड्डू उतने पसंद नहीं है मुझे, सेगे तिल के, मतलब कूटे हुए नहीं, कूटे हुए ज़्यादा हम लोग के घर में खाए जाते हैं, मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद है। और बच्चों के लिए भी वही सही है, क्योंकि अगर आप सेगे तिल के दिखाओ, मतलब खिलाओ उन्हें,
तो वो फिर क्या करते हैं कि सेगा सेगा ही खा लेते हैं। तो इस वजह से मैं ज़्यादातर बच्चों के लिए जो बनाती हूँ वो गुड़ और कूटे हुए तिल के बनाती हूँ, और जो पट्टी है यानी चिक्की है वो मैं सेगे तिल की बनाती हूँ। और आप जैसे इसकी जगह पे शुगर भी ऐड कर सकते हैं, शुगर को भी मेल्ट में करके इक्वल क्वांटिटी में दोनों को लेकर आप बना सकते हैं, सेम प्रोसेस ही होता है। तो लेकिन जब गुड़ अवेलेबल हो, मिल जाता है, तो फिर शुगर का क्यों खाना, बाकी चीज़ें तो हम लोग शुगर की खाते ही रहते हैं। और ठंड के मौसम में ज़्यादातर गुड़ की चीज़ें ही खानी चाहिए, तो मैं तो इसी तरह से बनाकर तैयार करती हूँ, गुड़ की ही चीज़ें ज़्यादातर, और बच्चों के लिए हेल्दी भी रहती है। और मेरी सिस्टर के साथ हम दोनों बातें कर रहे हैं, बातें करते करते मेरे काम चलो। इसको मुझे काफ़ी मेहनत लग गई, इसको मतलब आधा कच्चा ही गुड़ मुझे ये लग रहा था, और उसको बहुत मुझे मेल्ट करना पड़ा। और उसके बाद मैंने पानी में डाल कर इसे देखा तो ये बिल्कुल गीला गीला सा ही था पानी में भी। तो इसी वजह से मुझे काफ़ी टाइम लग गया, करते करते 1-1.5 घंटा मुझे ये सब कामों में निकल गया, पता ही नहीं चला। तो ये देखिए अभी भी ये मेल्ट तो हो चुका है, लेकिन अभी भी ये कड़क नहीं हुआ है। और जब चाशनी बनानी होती है ना, इसकी चाशनी जैसी, तो ये कड़क होना चाहिए। जब आप पानी में डालो तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, फैलना नहीं चाहिए। और अगर आप पानी में इसे डाल के देखेंगे और उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो अगर वो नहीं टूटेगा, इसका मतलब चाशनी तैयार है। मतलब गुड़ की जो चाशनी होती है उसका ये तरीका होता है चेक करने का। इसका मतलब ये हो जाता है कि गुड़ अच्छी तरह से पक गया है। देखिए अभी भी ये बिल्कुल इस तरह से फैले जा रहा है। तो मैं इस पे ये चीज़ कर सकती हूँ कि इसे और थोड़ी देर रख दूँ। कई लोग इस पे 2-3 चम्मच शुगर भी ऐड कर देते हैं, लेकिन उससे कुछ अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता है। मैं तो किसी को सजेस्ट नहीं करती। और मतलब मैं इसी तरह से कुक कर के इसे काफ़ी कड़क करती हूँ। अभी भी इसमें हल्की सी चिकी है, तो मैं थोड़ा सा और कुक करूँगी, उसके बाद मैं इसमें डालूँगी तिल। तो मैंने यहाँ पर 3 कप मैंने यहाँ पर तिल डाली है, 3 कप गुड़ डाला है, और इसे इस तरह से बना लिए। काफ़ी सारी चिक्की बनानी थी, तो मैं और मेरी सिस्टर दोनों लगे हुए थे चिक्की बनाने में। तो इस तरह से इसको जो ये होता है बेलन, उसकी सहायता से आप इसे फैला दो, बहुत अच्छी बन जाती है। लेकिन इस गुड़ में ना उतनी अच्छी चिक्की नहीं है, इसके लिए बहुत अच्छी चिक्की वाला गुड़ होना चाहिए, बहुत टेस्ट अच्छा सा आता है। तो कभी भी आप गुड़ लें तो कलर देख के लाएं। मेरी सिस्टर को उतना नॉलेज नहीं था, तो वो लाइट कलर का ले आई थी। डार्क कलर का गुड़ होना चाहिए कभी भी, तो उसमें चिक्की बहुत अच्छी सी आती है। तो बस मैं भी उसे बता रही थी कि ऐसे बेलो वैसे बेलो, तो वो थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल है। और ये दूसरे तरह के मैं जो लड्डू होते हैं वो बना रही हूँ। इसमें मैंने गुड़, इक्वल क्वांटिटी में गुड़ और तिल को ग्राइंड कर लिया, बिना रुके ग्राइंड किया, बिल्कुल 2 मिनट के लिए भी मैंने रोका नहीं है ग्राइंडर को। और ग्राइंड करके बस इसके बांध दिए हैं लड्डू। ये बहुत टेस्टी लगते, बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए इस तरह से ये तैयार हो चुके हैं, और ये फटाफट भी बन जाते हैं, और खाने में हेल्दी भी बहुत अच्छे से बहुत अच्छे हेल्दी होते हैं। और अब मैं बना रही हूँ तिल गुड़ की चिक्की। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर तिल गुड़ की नहीं, मूंगफली और गुड़ की चिक्की। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर मूंगफली को भून लिया है। उसके बाद मैं इसमें इसके जो छिलके होते हैं ना उसे अलग करना है। छिलके निकालने का मैं आपको तरीका भी बता सकती हूँ। 2-3 तरीके से आप कर सकते हैं। या तो आप इसे भून लीजिए और ऐसे कटोरी के पीछे तरफ से इसको दबा दबा कर निकाल लीजिए, या फिर कपड़े से भी आप दबा दबा कर निकाल सकते हैं। या फिर एक और तरीका है कि आप जब मूंगफली भूनें तो इस तरह से 1 चम्मच पानी डाल दें मूंगफली को भूनने के पहले, और हल्का सा चम्मच चला के बिल्कुल 1 मिनट के लिए छोड़ देना है, और उसके बाद गैस ऑन करना है। उसके बाद आप इसका छिलका निकाल लीजिए भुनने के बाद, तो आसानी से निकल जाता है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब मैं यहाँ पर गुड़ की मैं चिक्की बना रही हूँ। वही प्रोसेस सेम किया जो पहले किया था, लेकिन ये गुड़ जो है ये अलग तरीके का गुड़ है, तो इसकी चिक्की बहुत अच्छी सी बन जा रही है। और इस पर फिर मैंने जो मूँगफली जो मैंने निकाली हुई थी, जिनके छिलके निकाले हुए थे, वो मैं निकाल कर अलग कर दूँगी। देखिए कितना अच्छा गुड़ है ये। तो गुड़ पर भी रहता है, कोई गुड़ अच्छा रहता है, कोई गुड़ अच्छा नहीं रहता है। तो मैंने अब इसमें मूंगफली डाल दी है, जो मैंने मूंगफली पहले छिलके निकाल कर रखे हुए थे, तो वो सब मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। और अब मैं इसे बेल लूँगी पतला पतला, और पीसेस में कट कर लूँगी चाकू से। और आप लोग बताइएगा कि कैसे आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं अपने घरों में।
और जिस भी चीज़ में आपको इसे बेलना है उसे ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये चिपक जाएगा। और हाथों को भी अपने अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो बिल्कुल लाइक करिए, नीचे लाइक का बटन है वहाँ से जाकर लाइक कर लीजिए। और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिएगा आपके फ्रेंड सर्कल में, दोस्तों में।